Hello everyone, I am Purushottam Vishwakarma and I welcome you to the second part of the video series How Did I Learn English? In this video, we'll talk about parts of a sentence. हम इसमें बात करेंगे parts of a sentence के बारे में. So without any delay, let's begin. Parts of a sentence. What are the parts of a sentence? Basically, there are two parts. सेंटेंस में वाक्य में मुख्यतः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता, या दूसरा नाम भी है इसका उद्देश्य. हिंदी में कर्ता या फिर उद्देश्य बोलते हैं. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है विधेय. कर्ता, कर्ता नाम से ही क्लियर है. कर्ता मतलब काम करने वाला, जो काम करता है. डूअर इज नोन एज सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट की डिफिनीशन क्या होगी? सब्जेक्ट समबडी हु डज वर्क, कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करता है, हु डज वर्क और हैज अ स्टेट इन द सेंटेंस, या उसका कुछ स्टेटस होता है सेंटेंस में, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, कर्ता. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं. अब इसको पता करने के लिए सब्जेक्ट क्या है, हम सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस में. आस्किंग अ क्वेश्चन विद द क्वेश्चन वर्ड हु, कौन. हु आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल. सी इज अ गुड टीचर, हु इज अ गुड टीचर, सी इज अ गुड टीचर. हम सिंपली कौन लगा करके, हु मीन्स कौन, कौन लगा करके क्वेश्चन करेंगे और आंसर में हमको मिल जाएगा हमारा सब्जेक्ट. अगले एग्जाम्पल्स को देखते हैं. अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे. ये जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस आपको मिले उसमें केवल एक वर्ड का ही सब्जेक्ट हो. सब्जेक्ट कई वर्ड्स का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी हियर, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे. एक चिड़िया जो बैठी हुई थी पेड़ पे उड़ गई. किस कलर की थी वो? रंग कैसा था उसका? ब्लैक. अब ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है. कैसे हम पता करें कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा प्रेडिकेट है? मैंने बताया आपको, एक क्वेश्चन करना है आपको हु लगा करके. हु फ्लू अवे, वर्ब में क्वेश्चन करेंगे. वर्ब में फ्लू वर्ब है. हु फ्लू अवे? अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे. दूसरे सेंटेंस में आते हैं. जम्प डाउन पुसी इनटू द वॉल. अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आए, वो बीच में भी आ सकता है. आमतौर पे पोएम्स में ऐसे लिखते हैं, जम्प डाउन पुसी इनटू द वॉल. ये एक पोएम से लिया गया है. पुसी, हु जम्प डाउन? पुसी. अब पुसी क्या है? हु का आंसर है, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट. कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जहां सब्जेक्ट मिसिंग होगा, वो गायब होगा, वो सामने नहीं होगा, वो दिखाई नहीं देगा, वो अंडरस्टूड होता है. आमतौर पे इंपरेटिव सेंटेंसेस में. स्विच ऑफ द फैन, किसी से कहा जा रहा, किससे? यू से, तुमसे, आपसे. स्विच ऑफ द फैन, यू इज एबसेंट हियर. प्लीज गिव मी सम मनी, यू. यहां भी जो करता है हमारा छिपा हुआ है. नाउ सब्जेक्ट पार्ट्स. अब ये सब्जेक्ट पार्ट्स क्या होते हैं? हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, सब्जेक्ट को कैसे पता करना वो भी पढ़ लिया. हु लगा करके हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट पार्ट्स, सब्जेक्ट पार्ट्स में बेसिकली तीन होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड नाउन. अब ये डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर वो होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं उस नाउन को. फॉर एग्जाम्पल, ए एंड द, यू नो, दीज आर आर्टिकल्स. सम, मेनी, ऑल, एट्सेट्रा. दीज आर नोन एज डिटर्मिनर्स. एडजेक्टिव, जो दूसरा वर्ड आ सकता है सेंटेंस में, वो एडजेक्टिव. जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री. ब्लैक, बिग, गुड, राउंड, एट्सेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव. थर्ड जो मेन होगा, अक्सर जो आता है सेंटेंसेस में अकेले, नाउन या फिर हेड वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव बर्ड, ब्रदर, टीचर्स, एट्सेट्रा. ये
सेंटेंसेस में एज अ नाउन आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एन ओल्ड मैन, एन क्या है? डिटर्मिनर। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव या फिर क्वालिफायर भी इसको बोल सकते हैं। मैन नाउन या फिर हेडवर्ड। हर ये डिटरमिन करेगा। ब्लैक एडजेक्टिव। आईज नाउन। जैक नाउन है। हर ब्लैक आईज आर टेम्पटिंग, उसकी ब्लैक आंखें बड़ी ही मोहक हैं। जैक फेल डाउन, जैक सब्जेक्ट है हमारा। एलिस रोट अ लेटर टू हर पेन पॉल, एलिस ने अपने पत्र मित्र को एक पत्र लिखा। So these are examples of subjects. You can see I have marked it, and it can be easily found out by asking a question. Who is crossing the road? Who are tempting? Who fell down? Who wrote a letter? And the answer will be your subject. It's very clear. Now, predicate. If you know any of these, you can easily tell. Only two parts are here, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दो ही होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर आपको सब्जेक्ट पता है तो प्रेडिकेट आपको पता है ऑटोमेटिकली, या फिर प्रेडिकेट पता है तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट और प्रेडिकेट के पहले सब्जेक्ट आएगा। प्रेडिकेट डिफिनीशन इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। इट मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब, और इसमें क्या होना चाहिए? एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो होती है विच इज लिमिटेड टू अ सब्जेक्ट। वो उसी सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से लिमिटेड होती है, उसी के साथ अटैच होती है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें एक छोटी सी ट्रिक प्रेडिकेट पता करने के लिए। प्रेडिकेट शुरू होते हैं वर्ब से। ये वर्ब कोई भी हो सकती है। जहां आपको सेंटेंस में वर्ब दिख गई, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन वर्ब, जहां ये दिख गई वहीं से आपका शुरू हो जाता है प्रेडिकेट। बड़ा ही आसान सा है, बड़ी आसान सी ट्रिक है। जहां से वर्ब शुरू हो गई, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, जो भी मिल गया इनमें से, या मेन वर्ब प्ले, सिंग, ईट, ड्रिंक, राइट, ये अगर कहीं भी ये मिल गए, इन सब में से कुछ भी जहाँ से ये मिल गए, उसके तुरंत बाद से वहाँ से ही क्या शुरू हो जाता है? प्रेडिकेट। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एवरी मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हमने क्या बोला? इज, एम, आर हो, वाज, वर हो, हैज, हैव, हैड हो, विल, शैल हो, प्ले हो, सिंग हो, ईट हो, कोई भी मेन वर्ब हो, जहाँ से वो शुरू हो गई वहीं से आपका शुरू हो गया प्रेडिकेट। इज मिल गया। एवरी मैन ये सब्जेक्ट है, इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी ये प्रेडिकेट। आर मिल गया, बाकी प्रेडिकेट हो गया। इज मिल गया, सब मिला के प्रेडिकेट हो गया। सैंग ये मेन वर्ब आ गई, दे सैंग अ सॉन्ग, बाकी यहाँ से लेकर के प्रेडिकेट हो गया। रॉय रोट अ लेटर, रोट मेन वर्ब आ गई, यहाँ से आपका प्रेडिकेट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी हम बात करेंगे प्रेडिकेट पार्ट्स की। हमने सब्जेक्ट पार्ट्स की बात की, कैसे डिटर्मिनर है, क्वालिफायर है, नाउन है, उसी तरह से प्रेडिकेट पार्ट्स भी होते हैं। बेसिकली प्रेडिकेट पार्ट्स में भी तीन होते हैं। फर्स्ट वन वर्ब, हमने आपको ट्रिक भी बताई वर्ब से रिलेटेड, जहाँ वर्ब आ गई उसके तुरंत बाद से क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब ये प्रेडिकेट क्या हो सकता है, कहाँ से शुरू हो सकता है, वो हमने बताया। वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या फिर मेन वर्ब, या फिर दोनों हो सकती है। जैसे सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है, दोनों साथ में भी आ सकते हैं। सी इज अ गुड गर्ल, हेल्पिंग वर्ब है। सी सैंग अ सॉन्ग, सैंग मेन वर्ब है, अलग अलग भी आ सकते हैं, दोनों साथ में भी आ सकते हैं। तो जहां से वर्ब आ गई वहीं से हमारा प्रेडिकेट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है एक्शन का, उस काम का जो करने वाला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के काम का प्रभाव पड़ता है किस पे?
ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। अब ये ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कौन से हैं? दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? दो प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है कर्ता के कार्य का, एक्शन का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए सिंपल सा, जैसे हम सब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या क्वेश्चन करते हैं, हु। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट। सेंटेंस देखते हैं। सी sang अ सॉन्ग। एक सेंटेंस हमने लिया, सी sang अ सॉन्ग। सी यू नो वेरी वेल, ये क्या है, हमारा कर्ता है। sang क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। सी sang what, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सी sang what, ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, उसी तरह से आप दूसरे सेंटेंसेस में भी ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी किल्स अ टाइगर इन द जंगल। सी किल्स what, अ टाइगर। यू प्ले फुटबॉल। सी बोरोड अ बाइसिकल। ये ऐसे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। सिंपली आप क्वेश्चन करेंगे वर्ड से और आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरे पे बात करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जब सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक डायरेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, सी गेव मी अ पेन। सी गेव मी अ पेन। अब सी सब्जेक्ट, गेव वर्ब, मी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम whom लगा के क्वेश्चन करते हैं। सी गेव अ पेन टू whom, मी। और वो मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रूल आपको याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट लगाओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए whom लगाओ, सब्जेक्ट के लिए who लगाओ। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा, अ पेन। सी गेव मी व्हाट, अ पेन। नाउ द लास्ट थिंग इन दिस वीडियो, कॉम्प्लीमेंट। इसमें प्रेडिकेट पार्ट्स में कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, हालांकि जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आए, लेकिन ये आ सकता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इफ इट इज नॉट कंप्लीट। ये कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें मीनिंग क्लियर करनी हो, मीनिंग पहले से क्लियर ना हो सब्जेक्ट और वर्ब के जरिए, तो हम कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई, अब यहां पे हम देखेंगे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। इन द स्काई, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पूरक। सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने लगा दिया पूरक, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इन द सेम वे, ही वॉज एन ओल्ड बूट इन द डिस्कशन। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहां कॉम्प्लीमेंट है इन द डिस्कशन। उसी तरह से और भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, सी इज हॉट अंडर द कॉलर। ये अंडर द कॉलर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है।